आइए इस खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात आस्था के महापर्व को लेकर चल रही महाभारत की करते हैं। दिल्ली में छठ को लेकर सियासत जोर शोर से चल रही है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमले कर रही है। तो तस्वीरें इस वक्त आपको बता रही है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा आईटीओ घाट पर पहुंचकर साफ सफाई करके पूजा पाठ शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं। ये भी आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना के किनारे छठ मनाने की इजाजत नहीं है और इसी के विरोध में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा आईटीओ जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, कल ही आप विधायकों ने द्वारका में एमसीडी पर घाट नहीं बनाने देने का आरोप लगाकर प्रदर्शन भी किया था। तो दिल्ली आस्था के पर्व के नाम पर पॉलिटिक्स दिल्ली में लगातार हो रही है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, छठ पर्व को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि यमुना के किनारे छठ पर्व मनाने पे पाबंदी लगा दी, जिसका वो विरोध करेगी और इसका नेतृत्व प्रवेश वर्मा करने जा रहे हैं। जबकि द्वारका में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है कि वहाँ पर बीजेपी की एमसीडी वहाँ पर घाट नहीं बनाने दे रही। 11 बजे पूर्वांचल भाइयों बहनों के साथ में आईटीओ छठ घाट पर जाऊंगा और मैं अरविंद केजरीवाल को ये चुनौती देना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे में दम है तो आप हमें रोक कर दिखाइए। हम इस बात को लेके आश्वस्त हैं कि घाट यहीं बनेगा और घाट हम बना के रहेंगे। छठ को लेकर दिल्ली के दो बड़े दलों का ये हट इसलिए है क्योंकि सवाल 29% पूर्वांचली वोटरों का है। यूपी बिहार के वो प्रवासी जो सीधे 27 सीटों पर जीत हार का फैसला करते हैं, जिनके लिए छठ पूजा आस्था का सबसे बड़ा पर्व। हम सभी इस महापर्व को मनाने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो हमको कोई परमिशन नहीं दे रहे। जब हमने प्रदर्शन किया तो उनको बैकफुट पर आना पड़ा और फिर उन्होंने कहा कि यमुना घाट पर इसको मनाने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि अगर छठ का पर्व कोई घाट पर नहीं मनेगा तो कहां पर मनेगा? सड़क पर मनाएंगे। दरअसल दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA ने इस साल भी यमुना तट पर छठ पूजा की इजाजत नहीं दी है। यमुना के चारों तरफ पुलिस प्रशासन की किलेबंदी भी की गई है। जगह जगह पुलिस तैनात है ताकि छठ व्रती यमुना किनारे नहीं पहुंच सके। बीजेपी अब इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। अब एक और तस्वीर देख लीजिए। पार्क में जेसीबी मशीन लगाई गई है। पार्क में ही घाट खुदवाए गए और जब ऐसा करने से रोका गया तो आम आदमी पार्टी के विधायक वहीं पार्क के बाहर धरने पर बैठ गए। इसमें शामिल थे दिल्ली के द्वारका से आप विधायक विनय मिश्रा, बुराड़ी के विधायक संजीव झा और मालवीय नगर के विधायक सोमनाथ भारती। वेस्ट सागरपुर के दुर्गा पार्क में दिन भर नारे गूंजते रहे। द्वारका में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सागरपुर इलाके की तस्वीरें आपको दिखाती हूँ किस तरह से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर छठ घाट बनाने को लेकर वो नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है वो यहाँ मौजूद है। यहाँ पर द्वारका से विधायक विनय मिश्रा जो है वो धरने पर बैठे, यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी है। इस तरह दिल्ली में छठ पूजा को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी जोर आजमाइश चलती रही। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी शासित दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर पर आरोप लगाया कि वो घाट बनाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जबकि मेयर ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के विधायक छठ की आड़ में जमीन कब्जाना चाहते हैं। हम लोग यहाँ इस घाट का मरम्मत कराने आए तो यहाँ के मेयर ने आके यहाँ मरम्मत का कार्य रोक दिया, उनके लोगों ने काम रुकवा दिया। सागरपुर द्वारका विधानसभा के अंदर छठ घाट पहले भी था, अब भी है और छठ हम मनाएंगे। छठ पर्व के साथ सभी माता बहनों के साथ हम खुशियों से मनाएंगे। इस पर बवाल इतना बढ़ा कि वेस्ट सागरपुर के द्वारका पार्क में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात करने पड़े। तो एक और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिल्ली में छठ को लेकर तनातनी चल रही है। वहीं बीजेपी ने दिल्ली में चल रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में छठ पर्व को मनाने का मौका नहीं चूका। बैठक में पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए दिल्ली बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा की कार्यकर्ता छठ व्रती के तौर पर पहुंची। पीएम ने इनसे मुलाकात की और छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।